जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों अभी भी एक साथ तीन आरटीआई का रिप्लाई हमारे पास आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम इन तीनों आरटीआई को बारी बारी से देखने वाले हैं। ये तीनों आरटीआई किस आरएससी का है और इन तीनों आरटीआई में आप लोगों के लिए क्या खबर है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे बहुत से आरएससी ऐसे होते हैं जो अच्छे तरीके से रिप्लाई नहीं करते हैं। छात्र सवाल पूछते हैं उसका रिप्लाई नहीं देते, लेकिन बहुत से आरएससी ऐसे भी होते हैं जो छात्र जो भी सवाल पूछते हैं उसका अच्छे से रिप्लाई भी करते हैं। जो डाटा वो चाह रहे होते हैं उसका डाटा वो सर्च करते हैं, बाद में आरटीआई में रिप्लाई करते हैं और यही करना भी चाहिए। यही यहाँ पे आरटीआई में रिप्लाई आया है कि यहाँ पे बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो नौकरी छोड़ दिए, यानी कि नौकरी ज्वाइन करने के बाद रिजाइन कर दिए हैं और इसका कैटेगरी वाइज डाटा भी इन्होंने बता दिया है, जबकि बहुत से आरएसएस हैं जो कुछ भी नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज डाटा आप लोगों के लिए जारी कर दिया है, जिसमें आप लोग देखेंगे सभी कैटेगरी, चाहे वो यूआर हो, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या ईडब्ल्यूसी क्यों ना हो, सभी कैटेगरी के छात्र नौकरी को रिजाइन किए हैं, यानी कि नौकरी को छोड़ दिए हैं। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट डीबी आएगी जिसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट डीबी, जो छात्र ज्वाइन नहीं करते हैं और ज्वाइन करने रिजाइन करते हैं वो सीटें इसमें आती है, ठीक है। तो एक तरफ से हम कह सकते हैं कि गुड न्यूज फॉर रिप्लेसमेंट डीबी, रिप्लेसमेंट जो आएगी उसके लिए बहुत अच्छी खबर है और इन सभी कैटेगरी का अच्छा सा मतलब डीबी आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट से देखेंगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलते हैं वीडियो को आगे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप पीटी पास हैं और अगर आप अपनी डीबी का वेट कर रहे हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि कोई भी नोटिस आएगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम लिंक दिया है। टेलीग्राम में बहुत से छात्र ऑलरेडी हैं और आप लोग भी वहाँ पे पहुँच सकते हैं, क्योंकि कोई भी नोटिस, कोई भी आरटीआई वगैरह आता है सबसे टेलीग्राम पे पहुँचता है, बाद में आपके पास कहीं ना कहीं वीडियो आता है, ठीक है। तो अगर आप भी आपके पास भी कोई आरटीआई वगैरह है तो टेलीग्राम पे शेयर करिएगा, ताकि और छात्र उस आरटीआई को जान सके। जैसे आप इस आरटीआई को देख रहे हैं, ठीक उसी प्रकार आप जो भेजेंगे वो भी छात्र बहुत सारे आरटीआई वो देख सकेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आज है संडे और संडे वाला वीडियो आपको आता होगा कि आपको पता होगा कि संडे वाला वीडियो आता है जिसका नाम होता है आपके सवाल और हमारा जवाब। अगर आपके पास भी कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आज इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं जो अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा 9 बजे के आसपास आएगा, तो हो सकता है कि आपका कमेंट उसमें ऐड कर सकूं और आपका जो मतलब सवाल का रिप्लाई हो वहाँ पे मैं करूँगा, ठीक है। तो अगर आपको कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स से लिखिएगा। आप चलते हैं वीडियो को आगे बात करते हैं तीनों आरटीआई की बारी बारी से। तो चलो देखो, पहले आरटीआई की बात करें तो यहाँ पे पहला आरटीआई तुम्हारा आ चुका है ईआर कोलकाता जोन का आरटीआई का रिप्लाई। ये आप लोग कहेंगे सर ईआर कोलकाता नहीं, एसईआर, ठीक है, एसईआर कोलकाता जोन का रिप्लाई है। आप लोग कहेंगे सर इसका आपने कैसा पता किया, तो यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है, एसई रेलवे, ठीक है। एसई मतलब ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन, ठीक है, यानी कि रांची जोन इसको बोल सकते हैं, जिसकी थर्ड डीबी आ चुकी है और यहाँ पे फोर्थ डीबी आने वाली। थर्ड डीबी का पैनल भी नहीं है तो थर्ड डीबी का पैनल भी आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे छात्र ने क्या सवाल पूछा था, नंबर ऑफ कैंडिडेट रिजाइंड फ्रॉम आरआरसी 01 जॉब आफ्टर ज्वाइनिंग टिल 20 फरवरी 2024 कैटेगरी वाइज डाटा। इन्होंने पूछा कि 20 फरवरी 2024 तक कैटेगरी वाइज डाटा बताइए जो छात्र रिजाइन कर चुके हैं ज्वाइन करने के बाद में। अब यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है, देयर आर टोटल 34 कैंडिडेट आर रिजाइंड इन लेवल 1 पोस्ट ऑफ CN आरआरसी 01 कैटेगरी वाइज डिटेल आर गिवन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि टोटल 34 छात्र हैं जो इस आरआरसी से कहीं ना कहीं रिजाइन कर चुके हैं। अब देखो ये सिर्फ एक ही डिवीजन का आरटीआई का रिप्लाई है, ठीक है, क्योंकि पूरा आरआरसी का नहीं बताते हैं, ये सिर्फ एक डिवीजन का है। यहाँ पे 3-4 डिवीजन होंगे, उसके अलग अलग डाटा होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे यूआर की बात करें तो यूआर के 13 छात्र ऐसे हैं जो रिजाइन कर चुके हैं एक पार्टिकुलर डिवीजन से, और यहाँ पे क्या मतलब यूआर के 13 छात्र, ईडब्ल्यू के 3 छात्र रिजाइन कर चुके हैं, ओबीसी के 9 छात्र रिजाइन कर चुके हैं, एससी के 7 छात्र रिजाइन कर चुके हैं और एसटी के 2 छात्र यहाँ पे रिजाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि यूआर के 13, ईडब्ल्यू के 3, ओबीसी के 9, एसटी के 7, एसटी के 2। ये सिर्फ एक डिवीजन का आरटीआई का रिप्लाई। यहाँ पे 4-5 डिवीजन है, अलग अलग डिवीजन है, अलग अलग छात्र वहाँ पे, मतलब कहीं ना कहीं ये संख्या और बढ़ने वाली है। संख्या तो मिनिमम मैं बता रहा हूँ, ये संख्या अच्छी खासी बनने वाली है और यहाँ पे रिप्लेसमेंट जो आएगा आप करीब 300 से 400 आराम से आने वाला है। उसके बाद में भी मतलब आता रहता है, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड डीबी आ चुका है। थर्ड डीबी का पैनल लिस्ट आपको बहुत जल्द साइट पे देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ डीबी आएगी, ठीक है। तो हो सकता है फोर्थ डीबी में यहाँ पे रिप्लेसमेंट भी ऐड करें, वो तो देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। बाकी आपको भी वेट करना है अगर आप इस आरआरसी से हैं, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे आरआरसी की मतलब जो आरटीआई की रिप्लाई है वो हम देख लेते हैं। अगर हम दूसरे आरटीआई पे जाएंगे 27/3/2024 लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, सेंट्रल रेलवे रिक्वायरमेंट सेल, यानी कि मुंबई जोन से आरटीआई, सीआर मुंबई जोन से आरटीआई का रिप्लाई है। और आपने देखा होगा सीआर मुंबई जितने भी आरटीआई के रिप्लाई करता है वो किसी भी मतलब जो छात्र पूछता है उसका बता ही नहीं रहा कि हमने आंसर दिया, कुछ नहीं दिया। तो यहाँ पे देखेंगे यहीं आया कि 1 से 5 तक इन्होंने लिख दिया और यहाँ पे बड़ी बड़ी लाइन लिख दी, लेकिन इन्होंने कोई भी आरटीआई का रिप्लाई यहाँ पे इस आरटीआई में नहीं किया है, ठीक है। तो ये बात सही नहीं है। अगर छात्र को सवाल पूछता है तो आपको मतलब कहीं ना कहीं आंसर दे सकते हैं आप लोग, अगर वहाँ पे बैठे हैं कुछ थोड़ा बहुत दे सकते हैं। मतलब हमें लग रहा है कि जैसे 3 सवाल आंसर नहीं दिए सकते थे, लेकिन एक सवाल का तो आंसर ये लोग दे सकते थे, बट एक सवाल का भी आंसर इन्होंने नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, आगे के दिनों में हो सकता है ये लोग आंसर दें, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे आरटीआई की हम बात कर लेते हैं।
अगर हम तीसरे आरटी की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखेंगे सारे यहाँ पे सवाल लिखे हुए हैं और यहाँ पे आंसर दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर दिए गए हैं। अब यहाँ पे हम पहले हम सवाल ही आंसर देख लेते हैं। आंसर लिखा है नेम में, नेम नहीं है यहाँ पे देखो। अगर हम डेट की बात करें, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जोन का आर्टिकल पे SWR का ये आरटी है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 28/3/2024 का लेटेस्ट आरटी का रिप्लाई है। अब यहाँ पे इन्होंने आंसर दिए हैं। अब हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, बाद में आंसर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है 1, 2, 4 एंड 7 दिस इन्फॉर्मेशन नॉट अवेलेबल, यानी कि 1 और 4 और 7 का इन्होंने आंसर नहीं दिया है। इसका ऐसा बोला गया कि इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसके बाद उन्होंने 5 नंबर का रिप्लाई अच्छे से दिया। टोटल 189 UR कैंडिडेट, 89 UR कैंडिडेट। अब हम 5 नंबर का थोड़ा आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम 5 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे लिखा है RRC CN RRC 019 हाउ मेनी UR कैंडिडेट बिटवीन 68.82 मार्क्स टू 72.05। 68.72 कितना, 68.82 और 72.05 के बीच में, 72.05 के बीच में UR कितने छात्र हैं जो PT पास हैं। तो इन्होंने बताया कितने छात्र हैं, यहाँ पे 189 छात्र हैं जो इसके बीच में। बाकी यहाँ पे आप लोग देखेंगे कोई भी सवाल का इन्होंने आंसर अच्छे तरीके से नहीं दिया, बस यही बोला कि हम इसका जवाब नहीं दे सकते हैं, इसका जवाब हमारे पास है नहीं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ एक चीज़ निकल के आ रही। बाकी आपको ये भी पता होगा कि ये तुम्हारा जो हुबली जोन है, अभी तक इन्होंने सेकंड DB जारी नहीं किए, तो सेकंड DB तो देना पड़ेगा। देखो इतना टाइम भले ही हो गया हो, जो भी हो गया, लेकिन इनको सेकंड DB देना पड़ेगा, क्योंकि जो भी इनके पास सीटें गई होंगी, जो मतलब अगर इनके पास 71 वैकेंसी थी, इतने छात्रों को कॉल किया, तो कुछ छात्र तो ऐसे होंगे जो वही कहीं ना कहीं DB में एब्सेंट होंगे, कुछ छात्र ऐसे होंगे जो मेडिकल में निकलेंगे, तो कुछ तो सेकंड DB देना पड़ेगा। अब इसके लिए कितना वेट करना पड़ेगा ये तो RRC वाले ही जान सकते हैं, और आपको कहीं ना कहीं एक्टिव होने की जरूरत है, RRC फिर पहुँचने की जरूरत है, तभी कुछ हो पाएगा, वरना आप लोग वेट ही करते रह जाओगे। और हमें लग रहा है धीरे धीरे टाइम भी निकल रहा है। ठीक है, बाकी RTI में भी कोई अच्छा सा जवाब नहीं दे रहे। ठीक है, रही बात सेंट्रल रेलवे मुंबई की, इसकी बात करें अगर हम, जो ये भी RTI का रिप्लाई नहीं करें, तो इसकी बात करें तो यहाँ पे 50 DB कंप्लीट हो चुका है और 50 DB का ब्लॉक ड्राफ्ट वगैरह सब कुछ हो चुका है। अब यहाँ पे 6 DB की बारी है। ठीक है, तो इसकी भी 6 DB आपको कहीं ना कहीं 1 से 2 वीक के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, 1 से 2 वीक के अंदर आपको CR मुंबई की 6 DB मिलने वाली है। तो CR मुंबई के जो भी छात्र वेट करें वो भी अपने आप को रेडी रखिएगा, आने वाली जो DB होगी उसमें हो सकता है आपका भी नाम हो। ठीक है, बहुत से छात्र ऐसे हैं जो रांची जोन के छात्र हैं, रांची जोन के। अभी ये बोल रहे हैं कि सर इसका अभी 3rd DB कंप्लीट हो चुका है, तो इसका पैनलिस्ट कब आएगा। ठीक है, तो अभी इनका पैनलिस्ट जैसे ही बन जाएगा आपको साइट पे दिख जाएगा। थोड़ा डिले कर सकते हैं क्योंकि ये CR वाले ऐसे काम करते हैं, थोड़ा डिले करते हैं। ठीक है, लेकिन इसका पैनलिस्ट भी आएगा और बहुत से छात्र जो हो अभी वेट कर रहे हैं उनका भी DB आने वाला है, जिसका नाम है 4th DB। तो अभी 4th DB का अगर आप वेट कर रहे हैं तो आप लोग बताइएगा आपका किस कैटेगरी से कितने नंबर कम है और कट ऑफ मार्क्स से कितना है। बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो ये नहीं बताते कि कट ऑफ मार्क्स से कितना कम है। देखो इतने RRC हैं, 16 RRC हैं, अब सभी का मैं कट ऑफ थोड़ी ना अपने माइंड में रखता हूँ, इसलिए आप लोग ये बताइएगा आपका कट ऑफ मार्क्स से कितना कम है, किस कैटेगरी से और किस RRC से, तब मैं वहाँ पे अच्छे से रिप्लाई कर पाऊंगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो, बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर।